ओके फाइन। हम क्या कर रहे हैं, हम अब बना रहे हैं, बूटस्ट्रैप का ऑप्शन ले रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप यूजिंग जावा कोड कर रहे हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और न्यू ऑप्शन में जाके क्लास बनाएंगे। और क्लास में, सॉरी टीम, मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाया वीडियो, कल रात को एक्चुअली मैं 11 बजे तक वर्क करते रहा मेरे ऑफिस का, तो आज मैं श्योरली अपलोड करता हूँ। सॉरी जोस्ना। ओके, आई विल ट्राई टू अपलोड एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं जाता हूँ, मैं ले ओके लेता सर। हूँ योनो SBI एप्लीकेशन, ब्राउज कर लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ एप्लीकेशन। देखो, आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्लास होगा, ऐड पे क्लिक करोगे तो इंटरफेस की बात करेगा। ब्राउज मतलब क्लास को इनहेरिट कर, एक्सटेंड करना है तो ये। और मैं जाता हूँ और मैं फिनिश पे क्लिक कर लेता हूँ। छोटी सी हमारी क्लास बनेगी। ओके, बनने के बाद हम जाते हैं और यहाँ पे बस हमेशा की तरह एक एनोटेशन हमको दे देना है, @ एप्लीकेशन पाथ। और हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने लिखा था लास्ट टाइम, /API। Ctrl+Shift+O। सर जस्ट अ मिनट, मुझे लाइट ऑन करने दीजिए, 1 मिनट। तो बस हमें इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट हमने ये बूटस्ट्रैपिंग ऑप्शन बना लिया। अब चूंकि हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है सर, तो मैं जाता हूँ, जो रिसोर्सेस नाम की बनी थी, SRC मेन रिसोर्सेस, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, एक फाइल बनाना है अदर। अगर मुझे फाइल बनाना है तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा फाइल। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और नाम दे दूंगा db.properties। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज दो, डीबी डॉट, जो भी नाम देना है आप दे दो। मैंने db.properties नाम दे दिया यहाँ पे और मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग देख लेना, बराबर है PROPERTIES। देखो db.properties बन जाएगी। बस यहाँ जाओ और जो भी अपना डेटाबेस से रिलेशन, डेटाबेस के कनेक्टिविटी, वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे db.ड्राइवर क्लास नेम ले लेता हूँ, ड्राइवर क्लास नेम ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ com.mysql.cj.ड्राइवर ड्राइवर ले लेता हूँ। उसके बाद URI, डेटाबेस URI ले लेते हैं, JDBC:/mysql: लोकल होस्ट :3306। और अपने डेटाबेस का नाम जो है वो है बूट, तो हम क्या नाम दे देंगे, बूट नाम दे देंगे। और उसके बाद DB यूजर नेम, हमारे यूजर का नाम है रूट, हम रूट दे देंगे। उसी तरह से db.पासवर्ड, क्या नाम है, तो यहाँ पे दे देंगे हम रूट नाम दे देंगे। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। तो सर डेटाबेस में इतना ही करना है, दैट्स इट। लेकिन अब हमने ये तो कर लिया, ये तो हमने कर लिया, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। अब हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कनेक्शन बार बार लगेंगे। तो हम जाएंगे और हम हेल्पर पैकेज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम दे देता हूं मैं, सपोज करो कनेक्शन मैनेजर। कनेक्शन मैनेजर में नाम दे देता हूं और मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। कनेक्शन मैनेजर। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे कनेक्शन करने के लिए प्रॉपर्टीज तो लगेगी। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ प्राइवेट स्टैटिक
प्रॉपर्टीज नाम की क्लास भी है, और डीबी प्रॉपर्टीज करके एक वेरिएबल मैंने बना लिया, और कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देता हूँ। यूटिल के अंदर है प्रॉपर्टीज नाम की क्लास, और मैं जाता हूँ यहाँ पे। आप तो जानते हैं स्टैटिक एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश का लॉजिक हम इसके अंदर लिख देते हैं। हम बोल देते हैं डीबी प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर ही मैं जाता हूँ ट्राई, या फिर ट्राई ना लिख के हम क्या करेंगे, वो ट्राई हम खुद लिखवा के लेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे डीबी प्रॉपर्टीज डॉट लोड कनेक्शन मैनेजर, डॉट क्लास, कनेक्शन मैनेजर डॉट क्लास हम इसको लोड कर रहे हैं, डॉट गेट गेट क्लास लोडर है शायद, गेट क्लास लोडर डॉट डॉट गेट रिसोर्स, हाँ ये वाला गेट रिसोर्स एज ए स्ट्रीम, और इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे डीबी डॉट प्रॉपर्टीज हम मेंशन कर देंगे। और मेंशन करने के बाद जब कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, फाइल लोड हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद देखो ये एक्सेप्शन आ रहा है, ये अभी सॉल्व हो जाएगा। क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर रहता है क्लास डॉट फॉर नेम, हमें बताना पड़ेगा डीबी प्रॉपर्टीज डॉट गेट प्रॉपर्टी, डीबी प्रॉपर्टीज डॉट गेट प्रॉपर्टीज, गेट मतलब फाइल में इसकी की अपने को उठाना है, तो की का नाम क्या है, तो हम जाते हैं यहाँ से ड्राइवर क्लास नेम, मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये जो इसकी की है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ की डिमांड की जाती है, तो की मैंने ड्राइवर क्लास नेम बोल दूंगा, तो उसकी जगह उसकी क्या उठा के ले आएगा, वैल्यू उठा के ले आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू क्या है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे ड्राइवर जेडीबीसी ड्राइवर। जब मैं इतना लिखूंगा, उसके बाद मेरे से ये डिमांड कर रहा है ट्राई कैच की अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो मैं जाता हूँ सराउंड विथ ट्राई एंड कैच। अब इसको भी मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, फिर इसके लिए भी वो मांगेगा एड एड एक्सेप्शन एग्जिस्टिंग कैच में क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये ऐड हो गया, इसको हम हटा देते हैं। तो देखो सर, ये जो डीबी प्रॉपर्टीज जो हमने लिखे, ये क्यों लिखे, हमने क्या किया, लोड किया। किसको लोड किया, प्रॉपर्टीज फाइल को लोड करने का ये जो कोड है, इसको लोड किया, ये लोड होगी। अब हम उसको क्या करेंगे, डायनेमिकली, हमने हार्ड कोडेड यहाँ कुछ भी नहीं दिया है सर, हमने हार्ड कोडेड नहीं दिया, क्लास डॉट फॉरनेम हमने यहाँ ऐसा लिख सकते थे हार्ड कोडेड, लेकिन वो हार्ड कोडेड हो जाता, हमने डायनामिकली, मतलब कल को चल के कुछ ड्राइवर में चेंज आया तो हम जावा कोड में चेंज नहीं करेंगे सर, इसकी क्लास फाइल में भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज फाइल में चेंज करो, आपका काम बन जाएगा। आपको जावा कोड में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको जावा कोड में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये तो आपने बता दिया लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ओके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हमको क्या लगेगा, कनेक्शन तो लगेगा। तो हम चलिए एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन, और कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेते हैं, कनेक्शन को इंपोर्ट करना है। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि रिटर्न करना है, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू नल ले लेता हूं, और यहाँ मेंशन कर देता हूँ, रिटर्न कॉन कर देता हूँ,
रिटर्न कौन, फिलहाल अब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लिखेंगे कनेक्शन कौन इज इक्वल टू हमेशा की तरह वही ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले क्या नाम था, डीबी प्रॉपर्टीज, हम इसके अंदर जाएंगे। डीबी प्रॉपर्टीज, डीबी प्रॉपर्टीज डॉट डॉट गेट प्रॉपर्टी की बोलता है, देखो वो क्या बोल रहा है की। तो सबसे पहले ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड है, यूआरएल यूजर नेम और क्या है पासवर्ड है। तो हम जाते हैं, हम यूआरएल क्या है, तो ये डीबी डॉट सॉरी हाँ यूआरएल लिखना, यूआरआई लिख दिया यूआरएल। हम जाते हैं यहाँ से यूआरएल उठाते हैं और यहाँ जाके क्या कर देते हैं, यहाँ जाके हम डबल कोट्स में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा यूआरएल, ये क्या हो जाएगा यूआरएल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या चाहिए, उसके बाद हमें यूआरएल के बाद चाहिए यूजर नेम। तो हम यहाँ पर जाएंगे और फिर से हम यही चीजें उठाएंगे। हम जाते हैं डीबी प्रॉपर्टीज डॉट गेट प्रॉपर्टी, यही उठाते हैं हम डीबी प्रॉपर्टीज डॉट गेट प्रॉपर्टी और यहाँ पे कॉमा करके फिर से रख देते हैं। लेकिन इस बार यूआरएल नहीं होगा सर, इस बार जो होगा वो क्या होगा डीबी यूजर नेम होगा। डीबी क्या होगा यूजर नेम। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे डीबी यूजर नेम रख देंगे, डीबी यूजर नेम। उसके बाद थर्ड क्या है डीबी पासवर्ड। ओह सॉरी, कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे हम लोग। हम जाते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा डीबी पासवर्ड, मतलब हमने सारी चीजें कर ली यहाँ पे। ओके, कौन की स्पेलिंग गलत हो गई, सी ओ डबल एन आ जाएगा। ओके फाइन, इस तरह से ये चीजें सेट हो गई। तो सर नया कुछ नहीं किया, सब हमने डायनामिक लेके आया है सर, सारा का सारा हमने क्या लेके आया डायनामिक। देखते हैं कुछ एरर अनहैंडल, तो बोलता है या तो ट्राई कैच लिखो या तो थ्रो करो। तो चलो इस बार हम थ्रोस कर देते हैं। हमने थ्रोस कर दिया, मतलब जो गेट कनेक्शन को कॉल करेगा वो उसको हैंडल करेगा, जो मेथड ये मेथड को कॉल करेगा उसके अंदर ट्राई कैच लिखना जरूरी है। ओके, उसके अलावा सर एक और चीज मैं लिख देता हूं, वो क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बोल देता हूं कॉन डॉट सेट, कॉन डॉट सेट ऑटो कमिट। ऑटो कमिट मैं कर देता हूं फॉल्स। ऑटो कमिट का मतलब होता है अपने आप ये सेव नहीं होगा, मुझे बताना पड़ेगा। ऑटो कमिट का मतलब होता है सर जब भी आप डेटाबेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट वो सेव हो जाता है। लेकिन ऑटो कमिट का मतलब होता है कि अब आपको बताना पड़ेगा, सेव करने के लिए डेटाबेस में लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे ये हम देखेंगे। तो सर आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये बूटस्ट्रैपिंग ऑप्शन बताया यूजिंग जावा कोड। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने डीबी प्रॉपर्टीज लिखी, यू ड्राइवर क्लास नेम यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड लिखा। और फिर सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज नाम की क्लास के थ्रू हमने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट बनाया। फिर कैसे गेट करते हैं, डीबी प्रॉपर्टीज डॉट लोड बोला और लोड करके ये डीबी प्रॉपर्टीज, ये कौन सी डीबी डॉट प्रॉपर्टीज, ये फाइल को लोड किया। ये फाइल को लोड किया सर किसकी मदद से, प्रॉपर्टीज क्लास की मदद से हमने क्या किया, डीबी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को लोड किया। और लोड करके फिर लोड हो गई ना, अब लोड हो गई, अब कैसा क्लास डॉट फॉर नेम, तो यहाँ क्या लगता है क्लास डॉट फॉर नेम लगता है, यहाँ ड्राइवर क्लास नेम लगता है। आप चाहते तो सर अगर ऐसा नहीं लिखते ना, हार्ड कोडेड लिखते तो भी चल जाता, लेकिन हमने प्रोग्राम को कैसा बनाया है डायनामिक बनाया है। मतलब कल को चल के कुछ चेंज आया तो आपको जावा कोड में कोई चेंजेस नहीं करना है सर। आप प्रॉपर्टीज फाइल में जाओगे, अगर आपका कनेक्शन चेंज भी हो गया है, माइस्क्यूएल से ओरेकल हो गया है, तो आपको यहाँ आके कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा सर। क्यों, क्योंकि यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड भी हमने डायनामिक रखा है, मतलब वो फाइल से उठा रहा है। तो जो चेंजेस करने पड़ेंगे फाइल में, तो फाइल को थोड़ी कंपाइल करना पड़ता है सर, रन टाइम में वो क्या करेगा, वहां से उठाएगा और करेगा। तो सर एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग
देखो, अगर आप देखोगे तो हेल्पर क्लास भी हमारी रेडी हो गई है कनेक्शन बनाने के लिए। डीबी प्रॉपर्टीज भी हमने बता दी हैं आपको ये, और उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग ऑप्शन भी कर लिए हैं। अब सेकंड लास्ट चीज आती है, एक बचती है डेटाबेस और एक बचता है रिसोर्सेज। तो एक काम करते हैं, हम अभी जाते हैं डेटाबेस के पास। डेटाबेस के पास जाते हैं और यहाँ जाके एटलीस्ट हम एक सेव वाला लॉजिक लिखते हैं, और फिर हम वो रिसोर्स से कॉल करेंगे। हम पूरे एक साथ नहीं लिखने वाले, हम पहले सेव करेंगे। एक चीज करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे। मैं जाता हूं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अकाउंट डीएओ नाम दे देता हूँ। अकाउंट डीएओ नाम दे देता हूँ। अकाउंट डीएओ नाम देने के बाद मैं एक क्लास बनाया डीएओ के अंदर बना रहा हूँ मैं, अकाउंट डीएओ। ओके फाइन, और कुछ दो क्या? ठीक है, अब हमने ये कर लिया, ये क्लास बना ली हमने। अब एक मेथड बना लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ पब्लिक इंट। मेथड का रिटर्न टाइप मैं इंट दे देता हूँ, और बोल देता हूँ सेव 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 अकाउंट। सेव अकाउंट दे दूंगा, और मैं अकाउंट से डिटेल लेके आऊंगा। क्या क्या लेके आऊंगा, ये देखो, अकाउंट बीओ बनाया था ना मैंने, अकाउंट बीओ। इसमें ये सारी चीजें आएंगी, अकाउंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये पूरा आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या लेके आने वाला हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। कहाँ पे लाने वाला हूँ मैं लाने वाला हूँ डेटा एक्सेस लेयर में, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजूंगा, अकाउंट बीओ करके मैं भेजूंगा। बिजनेस ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल देंगे, अकाउंट बीओ भेजेंगे। और क्या करेंगे, सारा का सारा सारा प्रोसेस होगा। रिटर्न टाइप है इंट, तो मैं बोल देता हूँ रिटर्न, फिलहाल के लिए लिख देता हूँ 1, फिलहाल ऐसे ही, जस्ट एरर नहीं आना चाहिए करके। और अकाउंट बीओ को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। जस्ट कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो, इंपोर्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लॉजिक लिखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या मुझे लगेगा, तो मैं जाता हूं कनेक्शन, कनेक्शन कौन ले लेता हूं, कौन इज इक्वल टू नल ले लेता हूँ। कनेक्शन लगेगा ना, कंट्रोल शिफ्ट ओ ले लेता हूँ। कनेक्शन हम सीधा हेल्पर को कॉल करेंगे, कनेक्शन लेके आएंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो हम ले लेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ले लेंगे, पी एस टी एम टी ले लेंगे, इज इक्वल टू, इसको भी नल बता देता हूं मैं। ओके, और और एक और चीज लगेगी, अब वो लगेगा रिजल्ट सेट। क्योंकि रिजल्ट, देखते हैं, रिजल्ट सेट अभी नहीं लगेंगे, हम देखते हैं आगे यूज करेंगे। फिलहाल हमने एक गलती कर दी, इसको मेथड के अंदर नहीं लेना था, हमको इसे क्लास लेवल पे लेना था। क्योंकि हमें कई जगह ये यूज करना है, सेव में, अपडेट में, डिलीट में, ये चीजें क्या करना है, यूज करना है। चलो, इतना ले लिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट ले लिया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ले लिया, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को इस तरह से। अब मैं जाता हूं, और यहाँ पे सीधा मुझे कनेक्शन लगेगा, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे बोल देता हूँ कनेक्शन कौन इज इक्वल टू, क्या नाम बताया था अपन ने, कनेक्शन मैनेजर बनाया था, देखो ऊपर दिख रहा है। तो हम जाते हैं कनेक्शन मैनेजर, कनेक्शन मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। हम इतना लिख देंगे, कनेक्शन मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, तो क्या मिल जाएगा, हमें कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन देखो, कनेक्शन मैनेजर में जो गेट कनेक्शन मेथड है, वो देखो अपने अंदर क्या लिख रही है, थ्रोज। तो मतलब ये मेथड बोलती जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल करेगा। इसका मतलब ये, अब हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, सराउंड विथ ट्राई कैच। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्राई कैच लिखा। उसने फोर्सफुली बोला कि आपको लिखना पड़ेगा। कनेक्शन तो बन गया। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे पी एस टी एम टी इज इक्व टू, पी एस टी एम टी इज इक्व टू, मैं लेता हूँ, और लेने के बाद मैं बोलता हूँ डॉट कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और मैं दे देता हूँ एक क्वेरी। हमको क्या लगेगी, एक क्वेरी लगेगी। तो क्वेरी के लिए मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ ना, मैं स्ट्रिंग क्वेरी करके यहाँ बना लेता हूँ, मैं सेपरेटली क्वेरी बना लेता हूँ। यहाँ सेमीकोलन दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं क्वेरी बना लेता हूँ। चलिए, अब मैं क्वेरी बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब एज पर टेबल के हिसाब से अगर देखें, तो ये सारे के सारे अकाउंट व्यू में ये सारी फील्ड रहेगी। क्या करेगा, अकाउंट नंबर, ओके, अकाउंट होल्डर नेम। लेकिन हम अकाउंट नंबर जो रखेंगे ना, वो हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, इसलिए हम अकाउंट नंबर को नहीं करते। हम क्या करते हैं, अकाउंट होल्डर नेम लेते हैं, अकाउंट
होल्डर नेम से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब कैसा है सर, अकाउंट होल्डर नेम लेंगे तो ऐसे केस में हम क्या नाम देना चाहिए, टेबल में क्या नाम देना चाहिए, यहाँ तो ये नाम है, तो हम जाते हैं एक एक करके डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम है अकाउंट वीवो ना, तो हम टेबल का नाम क्या कंसीडर करेंगे, अकाउंट। हम टेबल बनाएंगे अकाउंट नाम से, इंसर्ट इनटू अकाउंट। अब एक एक करके, हाँ, अकाउंट वीवो में जाएंगे, क्या नाम है, अकाउंट होल्डर नेम, तो हम यहाँ पे डीओ क्लास में हम दे देंगे, नाम दे देते हैं अकाउंट होल्डर नेम, ऐसा नाम दे अकाउंट होल्डर नेम। उसके बाद क्या आता है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और फिर क्या आता है, मोबाइल नंबर। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और क्या था, मोबाइल नंबर। हम जाते हैं मोबाइल अंडरस्कोर नंबर दे देता हूँ टेबल में, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर दे देता हूँ, ओके, कॉमा कर लेते हैं। उसके बाद हम दे देते हैं क्या है उसके बाद, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, अकाउंट टाइप और बैलेंस। ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस, ईमेल एड्रेस कॉमा अकाउंट टाइप, ईमेल एड्रेस, अकाउंट टाइप और बैलेंस। बैलेंस, इतनी चीजें हम रख लेते हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं वैल्यूज, तो हम जाते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या करेंगे, हम 7 प्लेस होल्डर्स दे देंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और लिख देंगे वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर ये सारी की सारी चीजें दे देंगे। टोटल प्लेस होल्डर हम दे देंगे, कितने, फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने कितने दे दिए, 7 प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे दे दिए। और 7 प्लेस होल्डर देने के बाद अब कनेक्शन मिलेगा, एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक सेकेंड, अकाउंट वीवो, ठीक है, मुझे इसमें एक दिक्कत दिख रही है, फिलहाल तो मैं इतनी ही क्वेरी लिखता हूँ, बट हाँ सर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ थोड़ा सा। फिलहाल मैंने ये क्वेरी बनाई है, और क्वेरी बना के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्वेरी बना के यहाँ पे सर मैं, हो सकता है क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करूँ, बाकी कुछ नहीं। वो क्यों करूँ, मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि करना पड़ सकता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मैंने बना लिया, और बनाने के बाद इंसर्ट इनटू अकाउंट, अकाउंट में तो चला जाएगा, ठीक है, देखते हैं, आएगा तो, एरर आएगा तो पता चलेगा ही। हम जाते हैं, अब हम सेट करते हैं, जैसे हम जेडीबीसी में सेट करते थे ना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट डॉट सेट स्ट्रिंग, अकाउंट होल्डर नेम है ना, अकाउंट होल्डर नेम है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला ये 1, मतलब सर ये पहला प्लेस होल्डर, ना ये पहले प्लेस होल्डर 1। और यहाँ पे क्या सेट करना है, तो हमें सेट करना है जो डेटा आया है, जो डेटा किसने लाया है, बीवो ने लाया है,
तो यहाँ पे लिखेंगे vivo डॉट, क्या पुट कर रहे हैं, गेट अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे लिख देंगे गेट अकाउंट होल्डर नेम। इस तरह से आप लिख दोगे। अब आप जाओगे और उसके बाद फिर सेकंड, सेकंड क्या है, डेट है, डेट ऑफ बर्थ है। सर देखो डेट ऑफ बर्थ कैसे कर रहा हूँ, पी एस टी एम टी, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा। pstmt डॉट सेट डेट, पैरामीटर सेकंड है, पैरामीटर सेकंड है, और मुझे डेट चाहिए आज की। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ न्यू, न्यू, और यहाँ लिख देता हूँ जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट, और कंस्ट्रक्टर में हम इसको कॉल कर देंगे बिजनेस वीवो डॉट गेट डेट ऑफ बर्थ, उसको कन्वर्ट कर देंगे और टाइम के साथ, तो डॉट गेट टाइम भी दे देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जब ये जाएगा बिजनेस वीवो का ही डेट ऑफ बर्थ हमने उठाया, टाइम के साथ उठाया, और उसको किस में कन्वर्ट किया, एसक्यूएल के फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में हमने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, उस फॉर्मेट में हमने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके फाइन। उसके बाद मैं जाता हूँ, फिर से लेता हूँ पी एस टी एम टी, अब क्या आएगा, अब सॉरी, pstmt डॉट सेट सेट स्ट्रिंग, और थर्ड में है जेंडर, थर्ड में है जेंडर, तो थर्ड कॉमा, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है vivo डॉट गेट जेंडर। उसके बाद pstmt डॉट, थर्ड हो गया, सेट सेट स्ट्रिंग, जेंडर के बाद था मोबाइल नंबर, तो फोर्थ में हम यहाँ लिख देते हैं vivo डॉट गेट मोबाइल नंबर। उसके बाद pstmt डॉट फिफ्थ सेट स्ट्रिंग, फिफ्थ में अगर आप देख रहे हो मोबाइल नंबर के बाद क्या आ रहा है, ईमेल, तो हम जाते हैं vivo डॉट गेट ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के बाद आ रहा है अकाउंट, अकाउंट जो रहेगा वो भी स्ट्रिंग बताया है, pstmt डॉट सेट स्ट्रिंग 6 हो जाएगा, और vivo डॉट गेट अकाउंट टाइप, सेविंग है क्या है वो हो जाएगा। उसके बाद pstmt डॉट सेट, आया था डबल था, बैलेंस का जो टाइप था एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है, हाँ बैलेंस का जो टाइप है वो डबल था, तो यहाँ जाता हूँ गेट डबल, यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ बोल देता हूँ bo डॉट गेट बैलेंस, गेट बैलेंस कर लेते हैं हम, और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट होगा, क्योंकि इंसर्ट है, एग्जीक्यूट अपडेट, क्वेरी को छोड़ के बाकी सब ओके। मैं बोल देता हूँ एग्जीक्यूट अपडेट। अब सर इसमें कुछ और चीजें बाकी हैं,